जनता का जनादेश हमारे पक्ष में होगा और हम लोग इस चुनाव में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे ताकि इस राज्य को जो लूटने की जो कवायद बढ़ी है उसमें रोकथाम। कोई भी सरकारें आती हैं वो सीरियस यहाँ के नियोजन को लेकर इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वह उनके घर के बच्चे ना चपरासी का फॉर्म भरेंगे ना उनके घर के बच्चे दरोगा का फॉर्म भरेंगे, तो वो उनके घर के बच्चे उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए आज ये दशा है हमारी। लोकसभा चुनाव में युवकों की टोली काफ़ी चर्चा में रही, खास करके जेपीकेएस की पार्टी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपीकेएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम माथुर जी। जयराम जी, और विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होना है, आपने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा किया, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसे? देखिए दादा, तैयारी तो अच्छी चल रही है। संसाधन जो है हमारे पास, उन्हीं संसाधनों में बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। बाकी जनता पर है और जनता की जागरूकता पर है। लोग उन्हीं को सब कुछ मान के चल रहे हैं और ये भी मान के चल रहे हैं कि इस बार जनता का जनादेश हमारे पक्ष में होगा और हम लोग इस चुनाव में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे ताकि इस राज्य को जो लूटने की जो कवायद बढ़ी है उसमें रोकथाम लग सके। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान? देखिए, हम लोग को 50-55 तो बोले थे, लेकिन उससे 2-4 सीटें बढ़ेंगी और सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी फाइनलाइज नहीं कर पाए क्योंकि अभी लगातार संगठन हमारा काम कर रहा है, लगातार संगठन विस्तार काम कर रहा है। तुरंत जिला कमेटी 10 दिन के अंदर प्रखंड कमेटी बना रही है और प्रखंड कमेटी फिर अगले 5 दिन में तमाम पंचायतों में कमेटी बना रही है। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है हम लोग कह नहीं सकते। तो जब फीडबैक सामने आएगा उसके बाद हम लोग तय करेंगे कितनी सीटें में। इरफान सारी आपको राजनीतिक सीखने की नसीहत दे रहे हैं, लंबोदर माथुर जो है खुलेआम आपको गोमिया से चुनाव लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि एक अदना सा लड़का जिसकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जिसको अभी सिंबल नहीं मिला है, जिसने कभी अभी मुखिया के चुनाव नहीं जीता है, आज उसको तमाम राजनीतिक दल उनको संदेश दे रहे हैं। इसका मतलब उनमें एक भय है। तो ये हम लोग के लिए प्राउड फील है। और मंत्री बनने के बाद भी अगर नसीहत दे रहे तो हम तो पहले उनको कहेंगे कि आप स्वयं उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें और जब 3 महीने का कार्यकाल मिला है उसमें अपने क्षेत्र को एक बेहतर क्षेत्र रूप में डेवलपमेंट करके दिखाएं, एक बेहतर विजन के साथ अपने क्षेत्र को लेकर आगे चलें। हम ये चाहेंगे उनसे। अच्छा, तो झारखंड में घुसपैठ हमेशा मुद्दा रहा है, सत्ताधारी विपक्ष हमेशा घेरते रहे हैं, इस बड़ी पैमाने में संथाल से घुसपैठी हो रहा है, आप इसको किसको कीजिए? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आपको इस विषय को सोचना होगा और समझना होगा। अगर मान के चलिए कोई आबादी हो, किसी की रहे, किसी अन्य राज्य की रहे, अगर इस राज्य में प्रवेश करती है और इस राज्य लोगों के साथ बसबसाव करती है, उनका अगर प्रतिकूल प्रभाव इस राज्य की जनसंख्या के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ इस राज्य को एक प्रतिबंधित क्षेत्र बाकियों के लिए करके एक घेराबंदी होना चाहिए। अच्छा, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में साफ तौर पर कहा कि नगर निगम का बहाली में, नगर पालिका में बाहर के लोग इसमें शामिल हैं। पीजीटी में भी यही आरोप लगा था और सहायक पुलिसकर्मी भी इसके लिए काफी आंदोलन है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी राज्य सरकार बताने तक, राज्य सरकार इसलिए, कोई भी सरकारें आती हैं वो सीरियस यहाँ के नियोजन को लेकर इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वह उनके घर के बच्चे ना चपरासी का फॉर्म भरेंगे ना उनके घर के बच्चे दरोगा का फॉर्म भरेंगे, तो वो उनके घर के बच्चे उस फॉर्म को नहीं भरेंगे, इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए आज ये दशा है हमारी। आज उनका मनोबल, जो लोग सीटों को बेच रहे हैं, उनका मनोबल अगर इसलिए ऊंचाई पर है क्योंकि उनका सहयोग करने वाले लोग मंत्रालय में बैठे हैं। प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, उसमें आदिवासियों के, झारखंड के आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा गया, खास करके आदिवासियों को। आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से राज्य के हिसाब से तो संतोषजनक नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे हिसाब से देखिए, पहली बात है कि बजट को थोड़ा सा बेहतर बनाने की आवश्यकता थी और बजट के साथ साथ वर्तमान सरकार को चाहिए कि आप जो मुद्दों पहले चुनाव में लेकर आए थे उन मुद्दों पर फिर से फोकस करें। आप प्रत्येक साल 2 करोड़ की नौकरी की बात कह के आए थे, आप किसानों के लोन माफी की बात करके आए थे, टैक्स में छूट देने की बात कह के आए थे, ये तमाम मुद्दे। और सबसे पहली बात, जो आपका नारा रहता है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को महाशक्ति बनाएंगे, तो ये महाशक्ति केवल 4-5 उद्योगपतियों के महाशक्ति होने से नहीं होगा। एक आम व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी भारत देश एक महाशक्ति देश के रूप में जाना जाएगा। तो उस दिशा में आपका काम हो क्या रहा है, तो उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज देख सकते हैं, जब मीडिया ने माननीय प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री देखिए एक हंसी लाजमने कहते हैं कि तो क्या सबको बराबर कर दें? बिल्कुल होना चाहिए, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, ये अंतर होना ही नहीं चाहिए। इसी अंतर के कारण एक हम लोग खाई का निर्माण कर रहे हैं, तो वो खाई बहुत भयावह रूप ले रही है, तो उस पर काम करने के। अच्छा, विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेंगे स्वतंत्र, किसी पार्टी से आपकी बात हो? नहीं, हम लोग अपनी पार्टी से लड़ेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, शॉर्ट मिर्ची, MK। जी, हमारे साथी जयराम माथुर ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी विधानसभा चुनाव में लड़ेगी।
अपने इसी के साथ यशवंत कुमार 99 न्यूज़।